ठीक। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब क्वेश्चन था बेटा आपका कहाँ तक हो गए थे? 24 तक हो गए थे। 25 वाला देखो, 25 में क्या है? कॉस अल्फा, यदि कॉस अल्फा बराबर है 4/5, देन प्रूव दैट टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर लाना है आपको साइन अल्फा बटे सेक अल्फा, ये लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या इसमें? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा जब हमारे पास है तो कॉस अल्फा में ये अल्फा है, ये ए है, जे बी सी मान लो, इसे बी मान लो, तो ये कितना होता है? आधार बटे कर्ण, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा ए सी है ये 5 का स्क्वायर है, ए बी कितना है हमें पता ही नहीं है बेटा, और बी सी कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 माइनस 16 इधर आके हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? √9। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है टेन अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो ये सर्वसमीका है आपकी। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होती है? सेक स्क्वायर अल्फा होती है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, सारे फार्मूले लिखा दिए मैंने। अब करने क्या है कि जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा को लिखोगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा को ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर जाके कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा अपॉन में, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कॉस से कॉस कट गया, तो ये क्या हो गया? साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आपको दिख रहा है कि साइन अल्फा बटे सेक अल्फा है, तो अब क्या करो? फिर से आपको लाना पड़ेगा किसको? कॉस को नीचे ले आओ, सेक अल्फा हो गया। ये तो प्रूफ हो गया। अब आप मान लो तो आपको इसका वैल्यू निकालनी होती, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण से। तो लंब कितना है इसका? लंब 3 है, कर्ण कितना है 5। अगर मैं सेक अल्फा निकालूं तो सेक अल्फा कितना हो जाएगा आपका? सेक अल्फा होता है कर्ण बटे आधा, तो कर्ण कितना है? और आधार कितना है? 4। इसकी वैल्यू यहाँ लगा दो बेटा। साइन अल्फा कितना? 3/5। ये कितना? 5/5। ये फंक्शन है, पलट जाएगा 4/5, 4/5। सही है ना? तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे 12/25। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये प्रूफ हो गया आपका साइन अल्फा बटे सेक अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिख लें आप लोग। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला 26 क्वेश्चन है। कोट थीटा, यदि कोट थीटा बराबर क्या दे रखा हो? 7/8। तब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है
कोट स्क्वायर थीटा। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि मेरे पास कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। पर बात इसकी है, तो जब इसकी बात है, आप देख पा रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन को लोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे आप, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे इसमें भी a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि जो कोट थीटा दे रखा है ये हमारा कितना हो जाए, थोड़ा बड़ा बनाए त्रिभुज, तो देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है, तो ये कितना होगा, है ना। तो इसे निकालने के लिए फिर भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जो AC का स्क्वायर है वो AB कितना है 8 का स्क्वायर और BC कितना है 7 का स्क्वायर। ये 64 हो गया, ये 49 हो गया, ये कितना हो गया। अब AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये ऐसे हो गया तो अब हम निकालेंगे 1 माइनस साइन। साइन क्या मतलब क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा, और कर्ण आया हमारा ये, लगाओ यहां पर अपन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आप देखेंगे कि ये जो है 1 और ये 64 अपान 113, क्योंकि रूट हटेगा इसका, सिर्फ रूट हटेगा इसका। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 अपान 113। अब ऐसे ही देखेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113, और ये 113 माइनस 49 अपान 113। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर माइनस करोगे तो आपका बचेगा 9 और ये 4 और 113। ऐसे ही ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4 और ये 64 अपान 113। अब ये फंक्शन है फिर पलट जाएगा 49 अपान 113 इंटू 113 अपान 64, ये इससे गया कट, और ये वैल्यू हो गई आपकी इसकी, कट रहा नहीं है। किसकी वैल्यू है ये, इस वाले की। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कोट स्क्वायर थीटा है ये। अब कोट थीटा हमारे पास दे रखा है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना हो गया बेटा 49/64। दोनों वैल्यू बराबर बराबर आ गई है, तो सौभाग्य है, पर जरूरी नहीं था कि ये इसके भी बराबर वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, हाँ नोट कर लो। 27 है और है क्या, यदि 3 cot A बराबर 4, जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं, इसके बराबर है या नहीं है, ये बात कह रहा है। तो करना क्या है हमें इसमें, आज भी मैंने बात करी थी, जब इसको खोलेंगे तो इसको खोलेंगे बेटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। जानते हैं आप टेन ए बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही लेना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। नीचे अगर बात करूं तो मैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए, और ठीक से लिखें, सही है। अब करना क्या है, ये फंक्शन है पलट जाएगा,
तो कैसे हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए इंटू, क्योंकि ये पलट के काय में जाएगा, इंटू में जाएगा, तो cos स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देख पा रहे होंगे ये इससे कट जाएगा, जब ये इससे कट जाएगा तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा आपका cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये सब संख्या हमने आपको पढ़ाई थी कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 अर्थात cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसके बराबर है, एज प्रूव। अच्छा एक बात और, वो बात ये है कि अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमारे पास 3 क्वार्टे दे रखा है, जब हमें 3 क्वार्टे दे रखा है यहाँ पर 3 क्वार्टे बराबर 4, तो क्वार्टे बराबर कितना हो गया 4/3। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी, तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जैसा हम बनाते चले आ रहे हैं अब तक। क्वार्टे बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाए तो ये 5 आएगी, कई बार मैं निकलवा चुका हूं, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 5 होगा। तो अब cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos ए बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 3/5 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है आपका 4/5, ये 9/25, ये कितना आपका 16/25, तो दोनों में 25 तो रहेगा ही, ये कितना हो जाएगा -7/25 होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम करते हैं।